अब इसके बाद हम एक और केस के बारे में बात करना चाहेंगे। वो केस है बेनेट कोलेमैन का, जो है 1973 की ये बात है। तो उस समय पे जो मैडम थी प्राइम मिनिस्टर, वो थी मैडम इंदिरा गांधी। तो मैडम इंदिरा गांधी जब कभी भी सुबह उठती थी तो वो काफ़ी परेशान हो जाती थी, क्योंकि न्यूज़पेपर में उनके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा लिखा रहता था कि भाई मैडम इंदिरा गांधी करप्ट हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो मैडम इंदिरा गांधी ने सोचा कि भाई अब इस अखबार को बंद करना पड़ेगा, ठीक है, इस अखबार को बंद करना पड़ेगा। तो आप सोचो कैसे बंद करोगे? अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट तो अच्छे करते हैं। तो मैडम इंदिरा गांधी ने क्या कहा? मैडम इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई अभी हमने काफ़ी सारे वार झेले, जैसे 1962 का वार हो गया, 1965 का वार हो गया, 1971 का वार हो गया। तो हमने 9 सालों में 3 वार झेले हैं, ठीक है। तो इस वार से क्या होगा, कोई बड़ी भी कंट्री होती है ना, तो उसके भी जो फॉरेन रिजर्व होते हैं ना, वो जीरो हो जाते हैं, मतलब नील हो जाते हैं। और हमने क्या है, इतने वार लड़े हैं अभी जो है। तो मैडम इंदिरा गांधी कहती हैं कि भाई हमारे पास जो है ना न्यूज़ प्रिंट खरीदने के पैसे नहीं हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है, जो अखबार जिस पे प्रिंट होता है ना, वो इंडिया में, मतलब वो पेड इंडिया में नहीं है, जिनसे वो पेपर बनता है, वो यूएसए और कनाडा में वो पेड़ पाए जाते हैं और उनसे वो बनता है। यानी कि वो जो पेपर होता है ना, उसको बोलते हैं न्यूज़ प्रिंट, और वो बाहर से ही आता है, ठीक है। आज की डेट में भी इंडिया में नहीं, आज की डेट में भी वो बाहर से ही आता है। तो अब मैडम इंदिरा गांधी ने क्या किया, मैडम इंदिरा गांधी ने न्यूज़ प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी बना दी, ठीक है। न्यूज़ प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी बना दी कि भाई हमारे पास जो है फॉरेन रिजर्व नहीं है। अब फॉरेन रिजर्व नहीं है तो हम न्यूज़ प्रिंट नहीं खरीद सकते। अब न्यूज़ प्रिंट नहीं खरीद सकते तो अखबार नहीं छपेगा। जब अखबार नहीं छपेगा तो उसमें मैडम इंदिरा गांधी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखा जाएगा। लेकिन दोस्तों ये चैलेंज की जाती है, और ये आपकी चैलेंज की जाती है बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 में। और इसमें क्या डिसाइड होता है? इसमें डिसाइड होता है कि ये जो न्यूज़ प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी हैं, ये बेसिकली में बॉर्डर लाइन वायलेशन है किसका? आर्टिकल 19(1)(a) का। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट इसको डिक्लेयर कर देता है क्या? नल एंड वाइड, मतलब इसको अल्ट्रा वायर वो डिक्लेयर कर देता है। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 केस बता दिए हैं, एक मैंने आपको श्रेया सिंघल का बता दिया है, एक मैंने आपको बेनेट कोलमैन का आपको बता दिया है। तो इन दोनों के बारे में पहले मैं लिखवा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, पहले मैं आपको श्रेया सिंघल के बारे में लिखवा देता हूँ। तो लिखिएगा, इन द केस ऑफ श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2015, द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द आर्बिट्री एंड एम्बिगस पार्ट्स ऑफ सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 and held that since section 66A does not include the reasonable ground of restrictions as provided under article 19(2), therefore it is violation of article 19(1)(a) and was therefore struck down. So this case is an example of PIL. So this case is an example of PIL, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको लिखवा देता हूँ। In the case of Bennett Coleman versus Union of India 1973, the newspaper regulation policy of 1973, the newsprint regulation policy of 1973 was challenged on the ground of violation of Article 19(1)(a). The Supreme Court decided to declare this policy as ultra vires. The Supreme Court decided to declare this policy as ultra vires and struck it down. और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कही थी मैडम इंदिरा गांधी को, यू आर नॉट अलाउड टू डू इनडायरेक्टली व्हाट इज प्रोहिबिटेड डायरेक्टली। नेक्स्ट लिखिएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। दिस इज ऑल्सो known as doctrine of colorable legislation, means law which is made to appear legal but is actually illegal, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं।